हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। सॉल्व करने जा रहा हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है। हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट क्या फार्मूला होता है भाई? गामा एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस के 1 इंटू डी एक्स। ओके, क्लियर है ना? मेरे को चाहिए है गामा एन प्लस के 1। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन के अंदर मैंने n बराबर n प्लस 1 पुट करा तो मेरे पास यहाँ निकल कर के आएगा बेटा, इधर हो जाएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n की जगह डाला n प्लस के 1 माइनस 1 तो था ही इंटू डी एक्स। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। ओके, जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास निकल कर के आएगा यहाँ से कितना होगा भाई? ये हो जाएगा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू डी एक्स। ये मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये हुआ मेरा सेकंड फंक्शन। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप जानते ही हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ध्यान से लिसन केयरफुली और ध्यान से देखो। गामा n प्लस 1 बराबर, इसको देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो लिमिट इन्फिनिटी है इसको मैंने ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराया और यहाँ मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इस इन्फिनिटी की जगह मैंने ए डाल दिया। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए को इन्फिनिटी टेंड करा दिया, लिमिट 0 टू है और अंदर मेरे पास हुआ कितना भाई? अंदर हुआ मेरे पास x की पावर n इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करूँगा मैं। ओके, जो फर्स्ट होगा उसको फर्स्ट मान लूँगा, सेकंड होगा सेकंड मान लूँगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा भाई मैं। ठीक है ना? ये हुआ मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ मेरा सेकंड फंक्शन। कितना निकल कर के आया मेरे पास? गामा n प्लस 1 तो इधर आ रहा है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट एज इट इज एक्स की पावर n इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर कितना माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इस सारे की जो लिमिट है वो कितनी होगी भाई? आपको भी पता है 0 टू ए होगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है मेरे पास 0 से लेकर ए तक, इंटीग्रेशन यहाँ हुआ मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स की पावर n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बेटा पूरे के ऊपर है लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कभी आप ये कहो कि सर ये क्या है, तो इधर निकल कर के आया बेटा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना है भाई, यहाँ होगा मेरे पास लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, जब मैं
इसको सॉल्व करूँगा, निकल करके आएगा x की पावर n, इसको इंटीग्रेट करा e की पावर माइनस साइन के साथ माइनस के x, और टोटल लिमिट कितनी है भाई, 0 से लेकर a तक। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। माइनस, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा निकल करके आएगा, लिमिट है 0 से लेकर a तक, और यहाँ तो चल ही रहा है भाई ये लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाला ये तो चल ही रहा है, ये देखो आप, कभी आपको डाउट लग जाए। और ये हुआ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू, इसको इंटीग्रेट किया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से निकल कर के आया गामा n प्लस 1, तो ये है मेरे पास इज इक्वल टू, इसको देखो बेटा ध्यान से, लिमिट एंड ए टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट। यहाँ जब मैं x की अपर और लोअर लिमिट डालूंगा कितना निकल कर के आएगा, x की अपर लिमिट डाली मैंने, ये होगा बेटा a की पावर n, देखो ना आप, x की जगह a आ जाएगा और माइनस का निशान ये आ जाएगा, और होगा e की पावर माइनस का a, माइनस x की जगह 0 डालूंगा 0 आ जाएगा, इस माइनस के निशान से ये प्लस का निशान आ चुका। ओके, n बाहर आ चुका, ये वाला n, लिमिट भी मैंने अलग कर दी, लिमिट ए टेंडिंग टू कितना हुआ, इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर a तक, x की पावर कितनी हुई n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर कितनी हुई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, कितना निकला यहाँ से रिजल्ट, इस रिजल्ट की बात करूँगा अब मैं। इधर चल रहा है मेरा गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार इसको लिख दूँ उसके बाद लिमिट डालूँगा, लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस ए की पावर n इंटू ई की पावर माइनस ए प्लस n इंटू, इसको देखो बेटा फिर से मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। जब इसके अंदर मैं इन्फिनिटी डालूँ, ए की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा बेटा, आप इस चीज़ को जानते हो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, होता है 1 अपॉन इनफाइनाइट, होता है 0। ओके, फंडामेंटल फार्मूला है। तो ये वाला स्टेप तो हो जाएगा, इधर तो निकल करके आएगा गामा n प्लस के 1 इज इक्वल टू, लिमिट डालते ही ये वाला स्टेप तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस n इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है भाई हमारे पास, फार्मूला ये होता है बेटा कि गामा n की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये फार्मूला होता है। डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने, इधर निकल कर के आया गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हुआ n इंटू गामा n। ओके, और यही मेरे को प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूफ है, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली मेरे से क्लियर कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही।